हम सभी में कोई ना कोई ऐसी आदतें, ऐसी कमजोरियां जरूर होती हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हम उन्हें छुड़ाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत सी कोशिशें करने के बाद भी हम उन आदतों को छोड़ नहीं पाते। अब इसका क्या कारण हो सकता है? हम ठीक से अपने ऊपर मेहनत नहीं करते, या हमें कोई ऐसा रीज़न नहीं मिल पाता जिसके कारण हम उन आदतों को छोड़ सकें। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार गुरु नानक देव जी एक गांव जाते हैं उपदेश देने के लिए। तो वहाँ पर उनकी सभा में एक चोर आता है, जो नानक देव जी से बोलता है कि मैं अपनी चोरी करने की आदत को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके कारण मैं चोरी करना छोड़ सकूँ। तो गुरु नानक देव जी उसे कुछ बातें बताते हैं, जिसके कारण उन बातों को सुनकर वह चोर चला जाता है और कुछ दिन बाद फिर वापस आता है और गुरु नानक देव जी से कहता है कि मैं अपनी इस आदत को अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो गुरु नानक देव जी फिर से उसे कुछ बातें बताते हैं और कहते हैं कि इन बातों को फिर से फॉलो करो। तो गुरु नानक देव जी उसे कुछ बातें और बताते हैं, जिसके कारण चोर फिर चला जाता है और 2 बार 3 बार 4 बार वह फिर से वापस लौटता है और उसकी यही शिकायत रहती है कि वह फिर भी इन आदतों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तब फिर अंत में गुरु नानक देव जी कहते हैं उससे कि अब तुम अपनी इस आदत को लोगों से बताना शुरू कर दो। लोगों से बोलो कि मैं एक चोर हूँ और मैं चोरी करता हूँ। वह अपनी आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, जिसके कारण वह ये काम भी करता है। वह लोगों को बताने लगता है, जिससे लोग उसकी बुराई करते, आलोचना करते, उसे हिदायत देते, जिसके कारण उसे बहुत बुरा लगता और धीरे धीरे करके वह अपनी उस आदत को छोड़ देता है। तो गुरु नानक देव जी की इस बात को हम अपने ऊपर भी अमल कर सकते हैं कि यदि हमारे अंदर ऐसी कोई आदत है, ऐसी कोई हमारी कमजोरी है जो हम दूसरों से बता सकते हैं, तो हमें बताना चाहिए। हमारे अंदर बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं ना, जैसे कि हम किसी से ठीक तरह से बात नहीं कर पाते, शर्माते हैं बात करने में, या कुछ भी चीज़ पढ़ने में कठिनाई होती है, दूसरों के सामने बोलने में हिचकिचाहट होती है। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हम में होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं, जिसके कारण हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा भी फील होता है और हम उन आदतों को छोड़ने का और अच्छी आदतों को अपनाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। तो यदि हम हकीकत में चाहते हैं कि हम उन आदतों को छोड़ें, तो हमें लोगों को बताना चाहिए। जैसे कि मान लो आपको दूसरों के सामने बात करने में हिचकिचाहट होती है, तो आप अपने दोस्तों को, किसी को भी बता सकते हैं। तो इससे ऐसी सिचुएशन कभी ना कभी क्रिएट हो सकती है कि आपको बार बार दूसरों के साथ बात करने का मौका मिले, जिसके कारण आप में वह कॉन्फिडेंस आ जाए और आप दूसरों से बात करने लगें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि हम में ऐसी बहुत सी आदतें ऐसी भी होती हैं जो हम दूसरों को बताने से डरते हैं। तो वो हमें खुद से ही, यदि हमारे अंदर हैं ऐसी आदतें कि हम दूसरों को वो आदतें नहीं बता सकते, तो हमें खुद से ही उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि हमें लगे कि कोई आदत हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है और हमें दूसरों को बताने में उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो हमें बेशक बतानी चाहिए। हो सकता है आप जो मौका ढूंढ रहे हैं, जो रीज़न ढूंढ रहे हैं छोड़ने का, वो मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई लाइफ इम्प्रूविंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।